साथियों नमस्कार। आज पूरे देश में राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जा रहा है। हमारी देश की प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी और कवयित्री भारत कोकिला सरोजिनी नायडू का आज जन्मदिन है। इसी दिन के चलते आज के दिन यानी 13 फरवरी को पूरे देश भर में राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। आज के इस खास दिन पर हम आपको एक ऐसी महिला की कहानी बताने जा रहे हैं जो आपकी मोबाइल की स्क्रीन पर नजर आ रही है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ बाड़मेर की डॉक्टर रूमा देवी की। रूमा देवी का आज हम आपको एक ऐसा इंटरव्यू सुनाएंगे, रूमा देवी की जीवनी बताएंगे जो आपने आज तक शायद सुनी नहीं होगी। दरअसल रूमा देवी बाड़मेर जिले के छोटे से गांव रावतसर की रहने वाली है। उनकी 4 साल की उम्र में ही उनकी मां का निधन हो गया था और उसके बाद रूमा देवी के पिता ने दूसरी शादी कर ली थी। रूमा देवी की 17 वर्ष की उम्र में शादी कर दी गई थी। उसके बाद आर्थिक तंगी के चलते रूमा देवी अपनी पहली संतान का इलाज नहीं करवा पाई, जिसके कारण अपनी पहली संतान को रूमा देवी बचा भी नहीं पाई थी। और उसी दिन के बाद से रूमा देवी ने कुछ करने की ठान ली थी। रूमा देवी बताती हैं कि वह गांव के एक गरीब परिवार से बिलोंग करती थी और उनके दिमाग में सिर्फ 2 ही बातें आई थी, या तो कमठा मजदूरी करना या फिर सुई धागे का काम करना। इस पूरी बात को लेकर रूमा देवी क्या कहती हैं, ये रूमा देवी की जुबान से सुनिए। आज हम आपको रूमा देवी का एक ऐसा इंटरव्यू सुना रहे हैं जो आपने आज तक नहीं सुना होगा। हालांकि रूमा देवी को आज भारत ही नहीं बल्कि विश्व भर के कई लोग जानते हैं। रूमा देवी ने हैंडीक्राफ्ट्स में अपनी एक अलग पहचान पूरे विश्व भर में बनाई है। रूमा देवी सिर्फ कसीदाकारी के कारण ही नहीं बल्कि हरजस लोक भजन गाकर भी अपनी अलग पहचान बना चुकी है। हम आपको रूमा देवी से बात करते हैं और पूरी की पूरी रूमा देवी की जीवनी आज हम आपको राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर सुनाने जा रहे हैं। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर कर दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। नमस्कार, मैं रूमा देवी, अध्यक्ष ग्रामीण विकास चेतना संस्थान राजस्थान बाड़मेर से। मैं बाड़मेर के रावसर गांव से हूं, जो बाड़मेर से 30 किलोमीटर दूर है। और रावसर गांव में मेरा जन्म हुआ और जब मैं 4 साल की थी तो माँ की डेथ हो गई। उसके बाद पिताजी की दूसरी शादी हो गई और 8वीं में मेरा स्कूल छूट गया और 17 साल की थी तब शादी हो गई। शादी के बाद जब घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी और जब मेरा पहला बच्चा हुआ तो उस टाइम उसको मैं अच्छे से मेडिसिन नहीं दिला पाई और उसको नहीं बचा पाई। इसीलिए ऐसे नेगेटिव विचार आ रहे थे कि अब मैं ज़िंदगी में जी के क्या करूं। तो तभी मेरे दिमाग में आया कि मैं कुछ ऐसा काम करूं जिससे मेरा मन भी लगा रहेगा और मेरे पास में कुछ पैसे भी आएंगे। तो एक गांव की महिला और हाउसवाइफ वो काम के बारे में क्या सोच सकती है, कम पढ़ी लिखी महिला। मेरे पास भी कोई ऑप्शन नहीं था ऐसा कि मैं कुछ काम करूं, या तो किसी के घर में जाके झाड़ू पोछे का काम करूं या कंस्ट्रक्शन का काम करूं, इसके अलावा कोई ऑप्शन था नहीं। जब शादी के बाद में घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, उसी टाइम मैंने सोचा कि मैं जो दादी से कसीदाकारी का काम सीखी थी बचपन में दादी के साथ में बैठ के, तो उसी से कुछ करती हूँ। लेकिन क्या बनाऊँ, कहाँ मार्केट होगा, कोई आइडिया नहीं था। तभी मैंने घर में जो कपड़ा था वो लेके एक बैग बनाने शुरू किए। जो गांव की महिलाएं हैं मायके जाती है बैग भर के लेके जाती है कपड़ों से, तो वो बैग बनाने शुरू किए। कसीदाकारी का काम था वो तो सुई और धागे से हो गया, लेकिन स्टिचिंग का काम था वो मशीन से होना था और मशीन मेरे पास थी नहीं, ना मैं खरीदने के लिए सक्षम थी। तभी मेरे दिमाग में आया कि जो परेशानी मुझे हो रही है वैसी और भी तो महिलाओं को होती होगी, तो उनसे मैं बात करके देखती हूँ। फिर मैंने अड़ोस पड़ोस की बहनों से बात किया कि मैं अकेली नहीं कर पा रही हूँ, अपन शायद साथ में मिल के करें तो कुछ हो पाएगा। तभी हमने एक एसएचजी बनाया और 10 महिलाओं ने मिल के 100-100 रुपये इकट्ठा करके एक सेकेंड हैंड मशीन खरीदी और वहाँ से हमने काम शुरू किया।
जी, अभी हमारे साथ में 30,000 से ज़्यादा बहनें जुड़ी हुई है, क्योंकि 10 महिलाओं से सफ़र शुरू हुआ था, आज 30,000 प्लस है। और इस सुई धागे के काम करने से कोई अवार्ड मिलता है, वो हमें बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। और जब ज़िला स्तर पर कलेक्टर साहब के हाथों से अवार्ड मिला, हमें बहुत खुशी हुई और हमें साथ-साथ में एक नई ज़िम्मेदारी मिली कि ये छोटा-सा काम करने से इतनी सराहना मिलती है। उसके बाद में राज्य स्तर पे राष्ट्रपति जी से पुरस्कार मिला, तो हमें तो बिल्कुल यकीन ही नहीं हुआ था, क्योंकि राष्ट्रपति भवन हम दूर से देखते थे, दिल्ली जाते थे, लेकिन राष्ट्रपति भवन में जाके राष्ट्रपति जी के हाथों से सम्मान लेंगे, ये कभी नहीं सोचा था। ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसी तरीके से केबीसी में जाना हुआ, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में जाना हुआ, और डॉक्टरेट की उपाधि, जो मानद उपाधि मिली, तो ये सारे अचीवमेंट है, ये हमारे लिए बहुत मायने रखता है। और मैं ये सोचती हूँ कि ये सारी उपलब्धियां हैं, जो मेरी अकेली की नहीं है, वो हमारे 30,000 महिलाओं के परिवार की है, उनकी मेहनत की है। राष्ट्रीय महिला दिवस की सभी को बहुत सारी मेरी तरफ से शुभकामनाएं। और मैं चाहती हूँ कि जो महिलाएं हैं वो आने वाले टाइम में आगे बढ़ें, क्योंकि हर क्षेत्र में अपने पास में कुछ ऐसा साधन है जिससे हम आगे बढ़ सकते हैं। चाहे वो कसीदाकारी का काम हो या फूड का काम हो, किसी तरीके से भी अपने पास में गाय भैंस है तो उनका गोबर के कंडे बना के भी आप सेल कर सकते हैं। दूध की कुछ ऐसी चीज़ें बना के मिठाइयाँ बना सकते हैं, मावा बना सकते हैं, रसगुल्ले बना सकते हैं। और जो खेती का काम है, आप खेती का काम करते हैं तो जीरा होता है, और कई सारी चीज़ें होती हैं जिसको अच्छे से पैकेजिंग करके आप मार्केटिंग कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ के हमारे जो गांव के लोग हैं वो इकट्ठा सामान लेके जाते हैं, जीरा वगैरह, और मार्केट में सेल करते हैं। लेकिन उसी को अलग कैटेगरी में बांट के उसको अच्छे से पैकेजिंग करके वो मार्केटिंग करेंगे तो उनके पास में और ज़्यादा इनकम होगी। यही कहना चाहती हूँ महिलाओं को कि महिला का सपोर्ट करे, सम्मान करे, अपने हक के लिए खुद लड़े। हम सब में कोई ना कोई हुनर जरूर है, तो क्यों ना हुनर के जरिए आगे बढ़े, स्वावलंबी बने। अगर खुद पे विश्वास है तो खड़े रहे, अड़े रहे।